हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सब लोग न्यूज़ तो सुनते ही होंगे, ऑब्वियसली टीवी देखते होंगे, टीवी में न्यूज़ सुनते होंगे, न्यूज़ चैनल्स भी देखते होंगे। उसमें सारा दिन आपको क्या दिखता है दोस्तों? 80 से 90% टाइम आपको अभी के टाइम पे सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ही दिख रही होंगी। कब रिया चक्रवर्ती का ब्रदर ड्रग्स के केस में फंसा, कब सुशांत सिंह राजपूत का कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट कहाँ फंस रहा है, रिया चक्रवर्ती खाना खा रही है या नहीं, रिया चक्रवर्ती घर से निकली फिर घर के अंदर चली गई फिर घर से बाहर निकली, ये पूरा दिन बस यही चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये दिखाना भी ज़रूरी है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, हम भी इसके साथ हैं। पर दोस्तों, उसकी एक लिमिट होती है। एक न्यूज़ के चक्कर में आप बाकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं भूल सकते हैं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के अधिकार के लिए ज़रूर लड़ो। न्यूज़ चैनल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ये आवाज़ उठा रहे हैं, पर उसका एक टाइम स्लॉट होता है। अगर आप 20 घंटे न्यूज़ दे रहे हो, उसमें से 1 घंटा 2 घंटा आप दिखा दो, बाकी जो 15-16 घंटे है उसमें बाकी भी तो न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, ज़रूर हमें अच्छा लगेगा। पर दोस्तों, और भी खबरें हैं जो हमारी ज़िंदगी को सीधा इफेक्ट करती है। तो दोस्तों, मैं आपको 8 ऐसे और खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा जो हमारी ज़िंदगी पे असर करती है, पर मीडिया हमें नहीं बता रही, जो हमें जानना चाहिए पर हम कहीं से नहीं जान पा रहे। ना कोई डिबेट हो रहा है और ना ही कोई डिस्कशन हो रहा है। तो दोस्तों, वो 8 इंपॉर्टेंट खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और ये वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहला है जीडीपी। आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, आपको फाइनेंस के बारे में नहीं पता, फिर भी आपको जीडीपी की खबर होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुबह से टूथपेस्ट करने तक के से लेके रात को सोने तक आप टैक्स भरते हैं, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और दोस्तों, सीधा जीडीपी का असर इन सब टैक्सेस में पड़ता है, आपके दिनचर्या पे पड़ता है, आपके खर्चे पे पड़ता है, आपके जॉब पे पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी खबर शायद ही इंडिया में कुछ चलनी चाहिए कि भारत का जीडीपी -23.9% हो गया है, शायद जो कभी नहीं गया है। हम नेगेटिव, इतने नेगेटिव जीडीपी हो गया है कि इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि ये पूरा साल तो नेगेटिव रहेगा ही, अगले 2 साल तक हम इकोनॉमी से, जो हमारी इकोनॉमी है वो उभर नहीं पाएगी, जॉब लॉस होंगे, खर्चा आपका बढ़ेगा, आपका जो इनकम है वो कम होता जाएगा, नौकरियां छूटेगी, लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा और नई नौकरियां मिलने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप खुद सोचिए, क्या ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या न्यूज़ चैनल्स को इसके ऊपर डिबेट्स नहीं करना चाहिए कि कैसे हम इम्प्रूव करें, क्यों जीडीपी हमारी डाउन हुई है? सेकंड खबर है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में, यानी बड़े शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% हो गया है एक रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, यानी कि हर 10 में से एक बंदा अनएम्प्लॉयड है। आप सोच सकते हैं, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हर 10 में से एक आदमी बेरोजगार है। तो दोस्तों, क्या ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास नौकरी क्यों नहीं है? हर 10 में से एक आदमी अनएम्प्लॉयड क्यों है? क्या सरकार से ये हमें नहीं पूछना चाहिए कि आप क्या प्लान बना रहे हैं लोगों को एम्प्लॉयड करने का, लोगों को नौकरी दिलवाने का? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है कि वो हमें समझाए कि वो क्या प्लान, क्या स्ट्रैटेजी लेके आ रही है? तीसरा है दोस्तों, फ्री प्रेस इंडेक्स। पूरे दुनिया के एक रिपोर्ट के अनुसार 180 देशों में से भारत का रैंक है 142, यानी कि दोस्तों, भारत में प्रेस की फ्रीडम नहीं है। कोई जर्नलिस्ट अगर आवाज़ उठाता है उसको जान से मार दिया जाता है, या फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाता है, एनएसए लग जाता है। तो दोस्तों, मीडिया खुद अपने अधिकार के लिए सवाल नहीं उठा रही, जबकि फालतू पे टॉपिक्स पे डिबेट करती रहती है, चिल्लाती रहती है पागलों की तरह और लोगों का बीपी बढ़ाती रहती है। चौथा है दोस्तों, लिंचिंग और डिस्क्रिमिनेशन। भारत के गांव-गांव में मैंने खुद देखा है कि दलितों पे, जो भी माइनॉरिटीज़ है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, यहाँ तक कि लिंचिंग भी हो जाती है अगर वो सोसाइटी के नियमों को नहीं मानते हैं। दलित है, एससी एसटीज़ है, माइनॉरिटीज़ है, वो सोसाइटी के जो नियम, जो तकियानुसी नियम बना रखे हैं सोसाइटी ने, उनको नहीं मानती है तो उनको जान से मार दिया जाता है। क्या ये हमारा इशू नहीं है? ये बहुत बड़ा इशू होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है और मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए, पर मीडिया नहीं उठाती है। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के पेशेंट
37 लाख से ऊपर हो गए हैं और कुछ दिनों में हम दुनिया का नंबर 1 रैंक हासिल कर लेंगे, जो कि गर्व की बात बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, न्यूज़ वाले जो थे वो स्टार्टिंग में बहुत जोशों से, शोर और शराबा से कोरोना वायरस को लेकर डिबेट्स करते थे, हमें खबर देते थे। अब सब ठंडा पड़ गया है क्योंकि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस का केस बढ़ते जा रहा है, गवर्नमेंट पे कोई सवाल ना उठा पाए, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे कोई सवाल ना उठा पाए, इसीलिए इन सबको दबाया जा रहा है और न्यूज़ में ये सवाल आ ही नहीं रहा है कि इसको टैकल करने का तरीका क्या है, हम दुनिया में नंबर 1 कैसे बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी पिछले महीने ही असम से लेके बिहार तक पूरे देश में फ्लड आया। फ्लड में कुल मिला के 900 लोगों की मौत हुई, पर आपने मीडिया में तो नहीं सुना होगा क्योंकि मीडिया वालों को इंटरेस्ट ही नहीं है फ्लड्स के बारे में दिखाने का, फ्लड में कितने लोग मरे हैं वो दिखाने का, क्योंकि उससे टीआरपी नहीं आती है। टीआरपी आती है रिया चक्रवर्ती से और पबजी से। दोस्तों, सातवां जो न्यूज़ है, सातवां बड़ी खबर जो होनी चाहिए वो है लॉकडाउन के दौरान, इस कोविड सिचुएशन के दौरान 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई है। ये तो दोस्तों अगर किसी और देश में हो जाता तो अब तक आंदोलन की बाढ़ आ चुकी होती, पर भारत में जब मीडिया ही सवाल नहीं उठाती, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो आंदोलन कैसे होगा? लोग जब जागरूक ही नहीं होंगे, लोग जागरूक कैसे होते हैं? मीडिया के थ्रू। दोस्तों, चिल्लाने वाले मीडिया चैनल्स को देख के जितने लोग रिया चक्रवर्ती पे सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनका दोष अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ, उतने लोग अगर नौकरी पे सवाल उठा लेते तो शायद इंडिया की सिचुएशन ऐसी नहीं होती, शायद 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां नहीं जाती और गवर्नमेंट कुछ स्टेप ज़रूर लेती, कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर लेके आती। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। क्या दोस्तों ये सवाल नहीं है, ये खबर नहीं है? क्या इसके ऊपर डिबेट्स नहीं होनी चाहिए? हम क्यों अभी भी पिछड़ रहे हैं? क्यों अभी भी हम अपने औरतों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं? क्या कमी है? इसके ऊपर 1-2 दिन डिबेट ज़रूर होता है, न्यूज़ चैनल वाले बड़े गुस्से में सामने आते हैं, हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे, पर दोस्तों होता कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लगातार सवाल नहीं पूछते हैं। लगातार न्यूज़ चैनल पर सिर्फ प्रोपागांडा चलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता है। जब दोस्तों सरकार को ज़रूरत होती है, किसी भी सरकार को, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ, सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, जो भी सत्ता में आती है वो ऐसी ही हो जाती है। जो भी हमारे लीडर्स होते हैं वो अपने प्रोपागांडा के हिसाब से, अपने जो फ़ायदे के हिसाब से न्यूज़ चैनल्स को गवर्न कर रहे होते हैं और न्यूज़ चैनल जो है वो उनके हिसाब से न्यूज़ दिखाते हैं ताकि लोगों तक जो अहम मुद्दा है, अहम सवाल है, वो नहीं पहुंच पाए। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, जो 8 सवाल, 8 खबर मैंने आपको गिनाए, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? आपको देखने को मिलता है वो न्यूज़ का ही? आपको नहीं चाहिए कि आपकी ज़िंदगी पे जो असर हो रहा है वो आप तक पहुँचना चाहिए, वो खबर आपको दिखे? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं वो खबर आपको दिखे तो आपको भी वही देखना पड़ेगा जो आप चाहते हैं देखना, क्योंकि दोस्तों मीडिया वही दिखाती है जो आप देखना चाहते हैं। आप अगर मसाला न्यूज़ एंजॉय करेंगे तो मसाला न्यूज़ आपको दिखाया जाएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।